और मध्याह्न के बाद आपका फिर से स्वागत है इस 36वें राष्ट्रीय खेल में, जो कि खेले जा रहे हैं एका एरिना ट्रांस स्टेडियम अहमदाबाद में। और फाइनल का ये मुकाबला चल रहा है यहाँ पर मणिपुर और ओडिशा के बीच में। मणिपुर की टीम ने मध्याह्न के समय तक 2-0 की बढ़त वहाँ पर प्राप्त कर ली है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दबाव है अब ओडिशा की टीम के ऊपर कि पहले इन 2 गोल की बराबरी करे, उसके बाद जीतने का प्रयत्न अपनी तरफ से करे। सारे खिलाड़ी अपने अपने जगह पे तैनात है, लेकिन खेल का मूल्यमापन जिस तरह से अगर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 70% पोजीशन अपने पास रखा था मणिपुर ने अपने इस ग्राउंड खेल में। और निश्चित रूप से दबाव है यहाँ पर उड़ीसा के टीम को, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु ने वहाँ पर पेनल्टी शूटआउट के जरिए 5-2 की जीत दर्ज की थी तमिलनाडु के खिलाफ। उस समय भी वो 2 गोल से पीछे थे, लेकिन आज यहाँ पर देखना है कि मणिपुर, जो कि प्रबल दावेदार समझी जा रही इस राष्ट्रीय खेलों की, तो क्या आज उसी तरह की वापसी जिस तरह की उन्होंने सेमीफाइनल में की थी यहाँ पर कर पाएगी। किक ऑफ के साथ खेल शुरू होता, बैक पास के रूप में वहाँ पर अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास दिया। देखना कि क्या तालमेल यहाँ पर क्रिस्पिन खेत्री ने क्या उन्हें मार्गदर्शन किया होगा, क्या सुझाव दिए होंगे। फिलहाल यहाँ पर जसोदा मुंडा दाहिने छोर से आक्रमण की तैयारी, पास उनका सत्यवती खाड़िया जो अभी अभी चेंज के रूप में आई हैं, और दीपा नायक को बाहर भेजा गया है। तो देखना है कि इस खिलाड़ी को, सत्यवती खाड़िया को जो उतारा गया, राइट फ्लैंक से आक्रमण की जो तैयारी यहाँ पर आते ही की थी उड़ीसा की टीम ने, उसमें कुछ फिलहाल कोई ऐसा दबाव नजर नहीं आया, क्योंकि काफ़ी आसानी के साथ वहाँ पर थ्रो इन यहाँ पर लेती हुई। और सुप्रिया रोटरे उन्होंने इस थ्रो इन को लिया, और उसके साथ यहाँ पर फिर ये रेफरी जो देख रही है कि थ्रो इन का फिर से मौका मिला है। और निश्चित रूप से इस समय पक्ष में यहाँ पर मणिपुर के टीम ने बहुत ही आक्रामक और तेज तर्रार खेल का प्रदर्शन करते हुए, विशेष रूप से बाला देवी ने 10वें मिनट में पहला गोल दागा, उसके बाद में रतन बाला ने 36वें मिनट में दूसरा गोल दागा। तो तेज तर्रार खेल का प्रदर्शन वहाँ पर हुआ है। और संजीव, मैं समझता हूँ कि ये जो खेल हुआ है विशेष रूप से मणिपुर का एक दबाव प्रस्तापित करता हुआ खेल नजर आया है। Absolutely, and till now we haven't really seen Odisha trying to come out of the shell and trying to attack and make a match out of it. And of course, all they've done is defending, and they have been under intense pressure. And of course, when you have a star-studded lineup like Manipur's, with 4 main attackers, including Bala, who's already on the score sheet, there's not much you can do unless you want to sit back and soak in all the attacks. And there you see another unforced error. She had 1 attacker in pursuit, yet she decided to clear the lines. That's Manisa Panna, the captain of the team. Obviously, nerves playing a big factor. This is a very, very big final. You're watching the proceedings live from the Trans Stadium Eka Arena in Ahmedabad. The final of the women's competition. Long looping throw. Quick heel off. And Rajeshwari, of course, Prameshwari, beg your pardon, trying to head it out. Flick it off to another colleague, but failing to make the right impact. That's the reason it went out for a goal kick. Immediately, Shattabati, the new substitute on the field. Just a couple of minutes there. Manisa Panna squares it on the left. Julie Kishan, long drive there. Well taken, good turn. That's where you see they're taking a lot of time to build up. There are at least 3 attackers there. The one on the right had positioned herself perfectly. There you see, yet again. That's sloppy, and obviously they're feeling the heat. Manipur making sure that they're not able to break the lines. Odisha will have to do much better. Long throw in there, but of course this one is again messed up, and of course it goes away out of the throw line. Into the 48th minute we are. Manipur up by a couple of goals. Again, they're on an attack. Prameshwari centers. Oh, Bala Devi putting her head to ball, but that wasn't the effort. She'll be very, very proud. We'll come back to that. What a combination it was. Prameshwari with an absolute brilliant feed there. Bala running in to head it. Didn't really pick up the power, the momentum, or even the direction, hitting it straight to the goalkeeper. बहुत अच्छा प्रयत्न था वहाँ पर परमेश्वरी देवी ने जो पास दिया था हेडर के जरिए, वहाँ पर बाला देवी ने दागने की कोशिश की थी, लेकिन वो सही जगह पर और सही टाइमिंग के साथ अपना सर वहाँ पर नहीं ले पाई, जिसकी वजह से वो गोल होता बचता हुआ नजर आया। निश्चित रूप से यहाँ पर मणिपुर की टीम दबदबा अपना बरकरार रखती हुई स्वर्ण पदक और रजत पदक यानी स्वर्ण पदक जीतने के लिए संघर्ष यहाँ पर इस समय चल रहा है मणिपुर और ओडिशा के बीच में। लंबी किक वहाँ पर
काफ़ी देर से लॉब करती हुई और वहाँ पर पोजीशन लेने की फिर कोशिश की जा रही है। जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, ज़्यादातर अपने पक्ष में ही रखा है वहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने पोजीशन में, और पूरा दबदबाव जो उनका है, दबदबा उन्होंने निर्माण किया हुआ है। और न जाने क्यों ओडिशा की टीम थोड़ी सी दबती हुई नजर आई है। एक दबाव में जब आप खेलते हैं, एक मानसिकता होती है खिलाड़ियों की, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आखिरी वक्त तक संघर्ष करना चाहिए। और कहते हैं कि संघर्ष से ही आप आगे बढ़ते हैं। संघर्ष जितना तेज होगा, तर्रार होगा, जितना कठोर होगा, उतने ही आपकी जीत की अभिलाषा प्रबल होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष करने की भावना वहाँ पर खिलाड़ियों के बीच होनी ही चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और इस तरह के जो टीम गेम्स होते हैं, इसमें तो निश्चित रूप से एक संघ भावना बनाकर आपको खेलनी होती है। बाला, ये जो कि पूरे गेम का काया पलट करते हुए एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने अपना दबदबा निर्माण किया है, अपना प्रभाव निर्माण किया है। जब भी गेंद उनके पास जाती है तो खौफनाक तरीके से प्रतिद्वंदी देखते रहते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, और बचाव भूल जाते हैं। ये खतरा होता है, ये एक दबदबा होता है, एक खौफ होती है किसी खिलाड़ी की। यहाँ पर इस बार प्रयत्न करती हुई वहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के बाहर इस समय गेंद जाती हुई। तो निश्चित रूप से ये 51 मिनट में खेल चल रहा है, और जिस तरह से खेल चल रहा है संजीव, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी भी उस दबाव से बाहर नहीं निकल पा रही है ओडिशा की टीम। Absolutely, and there is a fair bit of time because around 40 minutes left, and Odisha must come out of their shell if they are to make any dent in the Manipur team. Prameshwari, they are still on the ball, wheeling away. Centers, low drive, the goalkeeper misses. Oh, another miss kick. Roja just moving a little ahead. Lovely turn there. Pyari Chasa sprinting away, but she won't get it. A very, very quick back pass there. Salam Rina Roy Devi straight back to the keeper. A phase of play this can be, and if Odisha are able to pull one back, it will make for very, very interesting and a riveting encounter. Things are hotting up. The reason being, Manipur, of course, they're 2-0 up. But it remains to be seen how they react if indeed Odisha can pull one back. And as you were saying, Mahesh, the impact, superstar footballer Bala Devi, creating a lot of tension there in the Odisha defense. Wherever she is, you can literally see a defender hanging on to her for dear life. That's a good snatch. That's a good snatch. He takes it away. Satyabati spearing onto the left. No, she wants to go all alone. And a very, very poor effort there this time from number 19, Joshoda Munda. Should have been a little more selfless, because she had Satyabati overlapping on the right, on the edge of the box, yet she wanted to go all the way. Fortunately for her, it will count to something because there has been a deflection, which means Mebam has to make sure her defense is online. Oinam Bembem Devi, the Manipur coach, she's standing there, serious look on her face. So is Crispin Chetri. Spills trying to speak to his wards, quickly taking the corner there. Odisha, when does it come? Off it comes, a low drive. Clearance not very good. Goalkeeper going for that. Failed clearance. Couple of hits here and there. A little melee in the goal mouth. And off they go, Manipur. Quick ball down the right channel. But Bala was fairly close to the touchline. That's the reason she didn't get the ball. And off they go. Counter snatch. See where they are. You can see Roja. She's bursting down the left. But this time a very, very good tackle, sliding tackle there. Absolutely in the nick of time. And that was certainly something which has prevented Roja Devi from bursting forward and possibly scoring. That was a very, very good move there. Trying to hit quickly on the counter. And you can see Bembem Devi. She's still instructing her wards. The battle is not yet won. 53 minutes on. There yet to make sure the match is in the pocket. Roja Devi trying to take a quick turn, but failing to do so, and the ball going over the goal line, of course, resulting in a corner kick. Every time there's a set piece, it looks that danger is imminent as far as Odisha is concerned. Sasmita, the goalkeeper who replaced Spandita Das, the regular keeper, assessing her lines. Off it comes, high feed, everyone misses. Speared forward. Will Odisha take it forward? They do for a while, but then there's an intervention, of course, that the throw-in is won by Manipur. Manipur still showing that they are far more inventive and more spirited as we speak. But as I said,
Remember the semi-final. It doesn't take much for a game to change and turn on its head. Will it tonight? If it does, it will set up an absorbing, riveting encounter. If it doesn't, the heavyweights Manipur, mighty Manipur, will keep on winning yet again. Jasoda Munda squaring it forward. Supriya. Flying center there and a flying header. Hasn't gone really very far. Odisha trying to press them. Of course, there's a melee. But of course, it's too far for Jhasa to catch up. And easy pickings there from Mehbam. Mehbam has hardly been in trouble today, Mahesh. बिल्कुल ज़्यादातर जैसे कि हमने कहा कि ये खेल जो हुआ है ये ज़्यादातर उड़ीसा के पाले में ही हुआ है, इसलिए ज़्यादा उनमें प्रयत्न नहीं करना पड़ा और बिल्कुल आसानी के साथ महबान देवी वहाँ पर अपनी पहरेदारी करती हुई नजर आई है। लेकिन आक्रमण यहाँ पर बनाने की एक दो बार कोशिश ज़रूर की उड़ीसा के खिलाड़ियों ने, लेकिन जो रक्षा पंक्ति है वहाँ पर मणिपुर की 4 फॉरवर्ड्स खेल रही हैं और वो 4 फॉरवर्ड्स ने बहुत बेहतरीन खेल वहाँ पर दिखाया। जबकि यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के बिल्कुल सामने फिर वही खतरनाक खिलाड़ी बाला देवी, ऊँचे कद की और बहुत फुर्तीली खिलाड़ी हैं। चीते की चपलता, हिरनी सी दौड़ उनकी, और उसकी वजह से वो पूरा दबाव बरकरार रखने में कामयाबी हासिल करती हैं और बहुत पावर है उनके किक में। वो जब दागती है तो एक रफ्तार के साथ गोल पोस्ट में गेंद पहुंचती है। तो ये एक बेहतरीन खिलाड़ी होने का जितना जिक्र किया जाए उतना कम वहाँ पर बाला देवी के पक्ष में। इस बार काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश अपने ही सहयोगी के पास वहाँ पर देती हुई, ऑल अलॉन्ग द कारपेट जिसे कहते हैं नीचे से, वहाँ पर महबान देवी के पास, और वहाँ पर फिर किक लेती हुई देखना कि कहाँ पर ये पास देना चाहेंगे। जबकि रतन बाला देवी यहाँ पर उसे थामती हुई पोजीशन लेने की कोशिश में, कोई खिलाड़ी उनका सामने नजर नहीं आ रहा था, थ्रू पास, और यहाँ पर फिर वही खिलाड़ी छकाती हुई परमेश्वरी देवी आगे बढ़ने की कोशिश में देख रही थी कि बाला देवी कहाँ पर खड़ी हैं। अगर उनके पास गेंद पहुँच जाती तो शायद एक और प्रयत्न वहाँ पर होता। थोड़ा सा कशमकश जद्दोजहद खिलाड़ियों के बीच में वहाँ पर चलती हुई पोजीशन प्राप्त करने की वो जिज्ञासा, लालसा आपको प्रेरित करती है कि आप एक दूसरे के साथ वहाँ पर संघर्ष करें। और बाला देवी ने जैसे ही पास दिया, तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई असीम रोजा देवी, जो कि बहुत ही तगड़ी खिलाड़ी हैं फॉरवर्ड की। असीम रोजा देवी, रेना राय, परमेश्वरी देवी, बाला देवी जो फॉरवर्ड खेल रही हैं यहाँ पर इस मुकाबले में मणिपुर के लिए, उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया है। और इस 36वें राष्ट्रीय खेल में जो स्वर्ण पदक चमचमाता हुआ अब नज़र आएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि धीरे धीरे खेल अब 57वें मिनट में पहुंच रहा है। उसके बाद ज़्यादा वक्त नहीं होगा वापसी करने का, जहां तक उड़ीसा का सवाल है। लेकिन कुछ भी हो सकता है इस तरह के खेल में, जहां आप एक फाइनल में खेल रहे हैं तो एक मजबूत टीम होने की हैसियत से ही आपने इस फाइनल में जगह बनाई, वहाँ पर फाउल करार दिया। और निश्चित रूप से पहरेदार करती हुई कुसुम मंडी वहाँ पर एक नज़दीकी नज़र रखी हुई, किसी भी तरह की छोटी मोटी गलतियों को वो बिल्कुल अपने आंखों से निहार रही हैं और कोई गलती न हो इस बात का ध्यान रखते हुए खिलाड़ियों को हिदायतें भी बीच बीच में दे रही है। न केवल येलो कार्ड दिखाना, लाल कार्ड दिखाना ही जिम्मेदारी होती है वहाँ पर रेफरी की, बल्कि एक नियंत्रित करना, खिलाड़ियों को बीच बीच में सचेत करते रहना भी मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी से जो काम निभाना होता है वो कुसुम मंडी वहाँ पर निभा रही है। फ्री किक वहाँ पर बिल्कुल गोल पोस्ट के अंदर, खतरा हो सकता है हल्के से, लेकिन बाहर निकाल दिया इसे, उस खतरे को टालते हुए टच लाइन से बाहर। तो निश्चित रूप से दबाव अभी भी बना हुआ है, धीरे धीरे खिसकता हुआ ये वक्त 58वें मिनट में पहुंच रहा है, लेकिन अभी तक एक भी बढ़त यहाँ पर उड़ीसा की टीम ने उससे कम नहीं कर पाई है, एक भी गोल अभी तक उड़ीसा की टीम नहीं कर पाई है। जबकि यहाँ पर थ्रो इन करती हुई पाकपी देवी, क्या यहाँ से कोई प्रयत्न होगा संजीव? Well, difficult to say because Odisha, as you rightly mentioned, very important stat, not a single touch inside the box for possibly the last 30-35 minutes. Off they go. Quick turn. Pyari Jhasa, the only player who looks to be capable of threatening the Manipur defense. She's got a very good burst of speed. Quick turn, good ball control, but not enough support. Satyabati quickly lining it up for Supriya. Supriya off she goes. Outside right channel. Jhasa centers, but there's nobody, absolutely nobody, which means Mehbam just taking a walk in the park, collecting the ball and off they go with a high kick. Aimed for Bala Devi, jersey number 10. Keep your eyes on her. And of course the equally impressive Roja, absolutely brilliant, with a sharp burst of speed. Prameshwari down the left, jersey 11, 13, 10. Absolutely brilliant players. In fact, all of them are. Supriya on the run, quickly passing it away to Jasoda Munda. Monica Mins couldn't really connect, and the pass wasn't that great.
meaning Mehbam. Passing it away, and of course, just a matter of time. And then Manipur looking Prameshwari. Good feed there. Roja back to Prameshwari. He's sprinting on the left channel. Off she goes in hot pursuit. Manisa Panna, and Manisa Panna has to take a tumble. That is some spirited running there. And look at the pace at which she really ran, and she tried to cut in from the wide. And Manisa Panna and another defender making sure she couldn't get inside. With the resultant corner kick could prove to be very, very crucial. Prameshwari right there in the middle of the box. So is Baladevi. So is Roja. Interesting to see the set piece at the arm arc. On the arm arc. Papki Devi to the second post. Beats Bala. Beats Prameshwari. No one gets it. Goes wide. Again a faulty clearance there. Ball back with Manipur, with the resulting throw-in. And even as the throw-in is going to come up on your screens in just a few seconds, a change of commentary box here. And I welcome back Ashish and Sri Kumar to take you through the next 15 minutes. धन्यवाद संजीव मुखर्जी और साथ ही साथ महेश तिवारी। तो मणिपुर को जो मध्यांतर तक 2-0 की बढ़त थी वो अभी भी बरकरार है, और इसी बीच पेनल्टी बॉक्स के ऊपर ये देखिए एक लंबा शॉट जमाया जो कि क्रॉस बार के ऊपर से होता हुआ निकल गया गोल रेखा के पार। कोई अवसर नहीं, रोजा देवी का वो प्रयास था। इस समय ओडिशा की टीम दाईं तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ती हुई सत्यवती ने वहां पर एक एरियल पास निकाला अपने साथी खिलाड़ी प्यारे झांसा के लिए। झांसा ने समानांतर पास के रूप में फिर से गेंद को बढ़ाया था मणिपुर के हाफ में। इस अवसर पर सत्यवती खाडिया के लिए, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी और नजदीक वाली टच रेखा को पार कर गई। थ्रो इन मणिपुर की टीम के लिए। मणिपुर के खिलाड़ी पाकपी देवी इस समय ये थ्रो इन लेती हुई। ओडिशा के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से कब्जा किया, गेंद को संभाला वहां पर सत्यवती ने। परिवर्तित खिलाड़ी, अच्छा प्रयास उनका लगातार बीच मैदान पर अब तक देखने को मिला है, लेकिन एक लॉन्ग क्लियरेंस वहां पर, और गेंद को इस समय संभाला है दूर वाले छोर पर जाबामणि टुडू ने लेफ्ट फुल बैक के स्थान पर। गेंद एक बार फिर से बैक पास के रूप में उनके पास पहुंची, समानांतर पास के रूप में जूली किशन के पास गेंद, और दोनों खिलाड़ी इस समय गेंद को अपने पेनल्टी बॉक्स से क्लियर करने का प्रयास करते हुए, लेकिन गेंद को अंततः वहां पर संभाला था बाला देवी ने, मणिपुर की जो काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी हैं इस प्रतियोगिता में। अब तक कुल मिलाकर उन्होंने 6 गोल दागे हैं, आधा दर्जन गोल अपनी टीम के लिए। स्वर्ण पदक के लिए ये मुकाबला इस समय अहमदाबाद के इका एरिना ट्रांस स्टेडियम पर खेला जाता हुआ दूधिया प्रकाश में 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत। सत्यवती के पास एक बार फिर से गेंद थ्रू पास के रूप में गेंद को निकाला वहां पर जसोदा मुंडा के लिए। जसोदा मुंडा क्या कर पाएंगी, सामने उनके है 2 मणिपुर के खिलाड़ी, समानांतर पास के रूप में दिया, क्या वो नियंत्रण में रख पाएंगी? नहीं, नियंत्रण में रख नहीं पाई, और मणिपुर के स्टॉपर ने वहां आसानी के साथ एक लेफ्ट फुटर लगाकर गेंद को क्लियर कर दिया। बाईं तरफ से आक्रमण बनाने का प्रयास इस समय मनीषा पन्ना टीम की कप्तान गेंद को दे दी है अपने साथी खिलाड़ी वहां पर प्यारे झांसा के लिए। प्यारी झांसा का सीधा निशाना गोल मुख की तरफ, हालांकि ऑन द रन वहां पर गोल बॉक्स के अंदर उनके साथी खिलाड़ी भी जरूर पहुंचे थे, लेकिन उनके पास कोई बहुत ज्यादा अवसर नहीं था। गेंद उनसे बहुत ज्यादा दूर थी और गेंद गोल रेखा से बाहर चली गई। श्री, स्वागत है आपका। Thank you, Ashish. A little more than an hour's play gone by. The scoreboard still reading 2-0 in favor of Manipur. There comes the goal kick from the goalkeeper. Mehbam Devi over there. Headed back into the box for Wangkem Devi to come up with a clearance. But only as far as Ratan Bala trying to work a move on the left flank over here. The number 3 there. Pakpi Devi with the ball, but dispossessed by Yashoda Munda into the box for Pyari Chasa over there, but can't beat the Manipur stopper. That's Wangkem Devi, but the ball rolls back once again to Jasoda Munda in midfield. And now Satyavati onto Pyari Chasa over there. Orissa trying to build up moves with short passes, but this time it is Satyavati who plays it into the defense. And now Manipur on the attack, but cut away nicely there by Satyavati, but a foul there by Roja Devi as she comes charging at the opponent over here. And a free kick in favor of Manipur just near the center line on the in favor of Orissa, I beg your pardon, just near the center line on the right flank. The captain
Manisha Panna, the number 3 on his screen over there, taking that free kick for Orissa at the top of the box, but cleared away. And now Bala Devi on the right, receiving support there on the flank. Still Bala Devi, but intercepted and cut away there by the number 12, Monica Mens. The Orissa players paying close attention to whatever Bala Devi does on the field, trying to block her as much as they possibly can. Here comes a counter on the far side there. Orissa on the attack into the box here, but towed over the line over there by Sweetie Devi, giving up a corner to the Orissa team. Orissa trying to apply pressure as much as they possibly could. There you see it on the far side of your screen over there. Jabamani Tudu with that long run, but finally it is Sweetie Devi who toes the ball over her own goal line, giving away a flat kick to Orissa. And let's see how much the team can do with this. I think that's Banna Kabiraj with that corner kick. Supriya Rautri rather, the number 6. There she is. A lot of blue shirts inside the box. Here it comes. Up goes Pyari Chasa over there, but the ball going off the head of Sweetie Devi for another flag kick, this time from the right flank. So the Manipur defense under some pressure, at least momentarily. 2 flag kicks in succession. The striker Pyari Chasa for Orissa kept on the close watch. There the referee going up to have a word with the Manipur defenders. The referee Kusum Mandi doing a good job here of controlling the match over here. There you see it on the screen, having a chat with the Manipur defenders who try to employ questionable tactics to stop Orissa from scoring. Here comes the flag kick from the right flank and over the bar, but the goalkeeper doing well to turn it to further down. Maibam Devi palming it away over the far side over there and avoiding danger. It is a well taken flag kick over here. The replay of that one and that save by the goalkeeper on his screen over there, Maibam Devi. Quite a close call, Ashish. बिल्कुल, लेकिन तारीफ करनी होगी वहाँ पर गोल रक्षिका सस्मिता परिदा की कि किस तरह से उन्होंने अपने हाथों के द्वारा गेंद को हवा में धकेलते हुए पीछे की तरफ कर दिया था और किसी भी मणिपुर के खिलाड़ी की उड़ीसा के खिलाड़ी की पहुंच से वहाँ पर उन्होंने बाहर कर दिया था। गेंद इस बीच फिर दाईं तरफ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इस समय, लेकिन सुरक्षा पंक्ति में चौकस वहाँ पर वांगखेम देवी। ओडिशा की तरफ से ये आक्रमण होता हुआ पेनल्टी बॉक्स के ठीक ऊपर ये प्रयास चिप आया, लेकिन प्यारी जाक्सा वहां पर अपने हेड के द्वारा गेंद पर नियंत्रण नहीं रख पाई और दूर वाले छोर पर इस समय गेंद बाहर चली गई है। ओडिशा की बानिया कविराज इस समय थ्रो इन लेने के लिए तैयार। दूर वाले छोर पर गेंद को उन्होंने छोड़ा अपने साथी खिलाड़ी की तरफ और 4 नंबर की जर्सी में, जो कि काफ़ी बढ़िया ओवरलैपिंग करते हुए इस समय बाई फ्लैंक में खेल रही है लगातार, जाबामणि टुडू ने वहां पर गेंद को निकाला है जसोदा मुंडा के लिए और जसोदा मुंडा ने वहां पर बैक पास के रूप में अपने साथी खिलाड़ी बानिया कविराज को दिया। 3 खिलाड़ी वहां पर गेंद को छीनने का प्रयास करते हुए अंततः सफलता उन्हें हासिल हुई। रोजा देवी के पास गेंद अपने दाईं तरफ खड़े हुए खिलाड़ी की तरफ गेंद को बढ़ाया जरूर, लेकिन गेंद इसी बीच टच रेखा को वहां पर पार कर गई और मणिपुर की टीम को इस तरह से स्वर्ण पदक के लिए हो रहे इस मुकाबले में, जो कि अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम पर खेला जा रहा है, 2-0 की बढ़त है। देखिए वहां पर किस तरह से गिरी जरूर थी उड़ीसा की खिलाड़ी, लेकिन किसी किस्म का कोई फाउल नहीं और ये थ्रो इन इस समय मणिपुर की टीम के लिए। मणिपुर की अचोबी थ्रो इन लेने के बाद गेंद एक बार फिर से उनके पास पहुंची, लेकिन गलत पास। गेंद उड़ीसा के हाफ में दूर वाले छोर पर इस समय गेंद को संभाले हुए जाबामणि टुडू का एरियल पास जसोदा के लिए, लेकिन जसोदा गेंद पर नियंत्रण खो बैठी और गेंद को एक बार फिर से मणिपुर के खिलाड़ियों ने दूर वाले छोर पर अपने कब्जे में कर लिया है और इस समय लगातार कश्मकश होती हुई दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच कि वो गेंद पर अपना कब्जा करें और एक मूव बनाने का प्रयास करें। फिलहाल मणिपुर की टीम को यहां पर सफलता मिलती हुई। दाईं तरफ से वहां पर गेंद को संभाला है राइट विंगर की पोजीशन पर, लेकिन जैसे ही क्रॉस करना चाहते थे पूरी तरह से वहां पर
परछाई की तरह चिपके हुए थे इस अवसर पर। मोनिका मिन्ज गेंद को उन्होंने क्लियर कर दिया और बाईं तरफ से आक्रमण पनपता हुआ इस समय ओडिशा की टीम के लिए। ओडिशा की टीम इस समय 2 गोल से पिछड़ी हुई इस स्वर्ण पदक के लिए हो रहे फाइनल मुकाबले में। इसी बीच गेंद रोजा देवी के पास, बाईं तरफ गेंद को बढ़ा दिया। अपने साथी खिलाड़ियों का स्थान इस समय देख रही हैं वहां पर परमेश्वरी देवी, जो कि आज कप्तानी का दायित्व उनके ऊपर नहीं है। पिछले सेमीफाइनल मुकाबले में वो टीम की कप्तान थी, लेकिन आज कप्तान है बाला देवी। समानांतर पास के रूप में राइट स्टॉपर के स्थान पर गेंद, थ्रू पास के रूप में गेंद को निकाला वहां पर इस समय अपने साथी खिलाड़ी परमेश्वरी देवी के लिए, और दूर वाले छोर पर गेंद को आगे लेकर बढ़ने का प्रयास इस समय बाला देवी के पास। गेंद अच्छा थ्रू पास, देखना है उसका वहां पर क्या फायदा उठा पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन गेंद गोल रेखा से बाहर चली गई और स्वीटी देवी का जो एक प्रयास था वो यहां पर, बल्कि रीना रॉय वहां पर थी जिनका ये प्रयास विफल जाता हुआ, और इस तरह से ये गोल किक इस समय ओडिशा के पक्ष में। Manipur not being able to make much of an impression on the Orissa defense as of now. The defenders substitution also being affected there by Orissa with the number 8, that is Sumitra Hemram, coming in place of Sumitra Hemram, replacing Banna Kabiraj, who got injured as a result of the tackle a couple of minutes ago, and Malti Munda also coming up in place of Manisha Naik. So 2 substitutions by Orissa, and let's see how much that can change their fortunes. At the moment they trail by 2 goals, and of course they're not giving up the fight, trying to work their moves up, but their striker Pyari Chasa being closely marked by the Manipur defenders, who are employing the double marking over here to make sure that they stop her from scoring or even attempt to score. She's not been given many opportunities at the top of the box, although she's come up with some efforts. In the meantime here, Orissa giving away a free kick to Manipur inside their own territory in the center of the field over here, with the goal scorer, or the second goal for Manipur, Ratan Bala Devi, that scorching right footer over the ball over here in control. And let's see what Manipur can do with this free kick from about 30 yards outside from the goal line in the center. There goes the whistle for the free kick. Ratan Bala, and here comes that long grounder, but wide of the mark to the right of the goalkeeper. That's Sashmita Parida of Orissa, and a goal kick to Orissa in the bargain. Taken quickly by Sashmita. Orissa attacking from both flanks, with the wing backs also joining up the attack. Javamani Tudu and Julie Kishan over here, but not making any impression on the Manipur defense, although they had a couple of close calls. One flag kick dipping just beyond Maibam's Devi, but Maibam bent backwards to turn it away past the goal over there to save the situation. The Manipur, that's the closest Orissa came to scoring a goal in the second half, as time ticks away for them, as they trail by 2 goals. They came back strongly against Tamil Nadu in the semi-finals. Can they do that once again? That's the question over here, as Manipur launching an attack, a long attack over here, but cleared away, but only as far as the number 12, Monica Menz with the ball on your screen over there, pushing it on the far side towards the substitute who has just come in. That is Satyavati Khadia over there, but losing out to Sweetie Devi, and the center going over the goal line. A goal kick to Manipur in the bargain. Yes, Ashish. श्री, जहां तक मध्यांतर के बाद का खेल है, यदि आप देखें तो निश्चित रूप से ओडिशा की टीम मध्यांतर से पूर्व
के खेल की बनिस्बत ज़्यादा बेहतर तालमेल से, ज़्यादा अच्छे सामंजस्य के साथ खेलती हुई नज़र आई है। और ऐसे में उनके कुछ मूव भी बने हैं जो कि वहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के आसपास या पेनल्टी बॉक्स के अंदर पहुँचे हैं, लेकिन गोल करने में उन्हें यकीनी तौर पर अब तक सफलता नहीं मिली है। जबकि मणिपुर की टीम इस समय एक बार फिर से आक्रमण करने का प्रयास करती हुई, रोजा देवी के पास गेंद बाईं तरफ, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी की तरफ गेंद को निकाला ज़रूर था लेकिन कोई भी आसपास खिलाड़ी मौजूद नहीं था। प्रियंका देवी वहाँ कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में रह गई। उन्हें लगा था कि शायद उनके बाईं तरफ खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर नहीं था। मणिपुर के खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद पर अपना नियंत्रण बनाते हुए, गेंद को संभाले हुए इस समय प्रोमेश्वरी देवी जो कि मध्य रेखा के नज़दीक इस समय खेलते हुए गेंद को निकाल दिया वहां पर प्रियंका देवी के लिए। दूर वाले छोर पर इस समय आक्रमण बनाने का प्रयास करते हुए, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर गेंद को छीनने में सफल रहे। मध्य पंक्ति में बाईं तरफ गेंद को बढ़ा दिया था। क्या यहां पर एक अवसर बनेगा? जी नहीं, आसानी के साथ राइट फुल बैक स्वीटी देवी ने गेंद को क्लियर कर दिया और जो एक क्षण के लिए लगा था कि आक्रमण पनप रहा है वो समाप्त कर दिया उड़ीसा का। मध्य रेखा के नज़दीक एक बार फिर से बॉल पोजीशन मणिपुर की टीम के पास। रोजा देवी के पास गेंद, अपने कप्तान बाला देवी के लिए निकाला। अच्छा चिप वहां पर पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, लेकिन तारीफ करनी होगी उड़ीसा की सुप्रिया राउतरे की जो कि स्टॉपर की पोजीशन पर वहां पर थी। हेडर के द्वारा गेंद को क्लियर कर दिया। इस समय बीचों बीच मैदान के गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए जसोदा मुंडा ने गेंद को निकाला वहां पर प्यारी झांसा के लिए। प्यारी झांसा का पेनल्टी बॉक्स के ऊपर ये क्रॉस, लेकिन हेड के द्वारा उसे क्लियर कर दिया। और एक बार फिर से ओडिशा का जो आक्रमण है पेनल्टी बॉक्स के आसपास पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं क्षीण हो रहा है। उसकी जो तेजी है वो समाप्त हो रही है। दाईं तरफ से मणिपुर की टीम एक बार फिर से प्रयास करती हुई, जबकि खेल इस समय अपने 76वें मिनट में है। स्वर्ण पदक के लिए 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत महिला फुटबॉल स्पर्धा का यह मुकाबला इस समय ट्रांस स्टेडियम पर चलता हुआ है अहमदाबाद के, और इसमें मणिपुर की टीम को 2-0 की बढ़त हासिल है उड़ीसा की टीम के खिलाफ। 2015 की विजेता टीम रही है मणिपुर की टीम, लेकिन उड़ीसा की टीम 2011 में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही थी। अगर पिछले 5 राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 3 मर्तबा स्वर्ण उन 5 में से जीतने में कामयाब रही मणिपुर और 2 बार उड़ीसा। तो टक्कर की टीम है, लेकिन फिलहाल उड़ीसा की टीम 2 गोलों से पिछड़ी हुई है, जबकि 76वें मिनट का खेल इस समय बीच मैदान पर चल रहा है। इधर कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होता हुआ अब आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पर संजीव मुखर्जी और साथ ही साथ हिंदी में महेश तिवारी। Thank you very much, Ashish, and thank you, Sri. What a final it's been. That's the scoreline. We're here for the final quarter. Manipur still ahead by 2-0 against Odisha. And as Ashish just rattled off the stats, even before we could react, this will be Manipur's 4th title. They're just 15 minutes away, a little less than 15 minutes, 15 minutes away from their 4th National Games Championship. And what a moment it will be for Manipur. On the other hand, Odisha fighting on really gamely. They're fighting hard. The way this game started, Manipur breezing away to 2-0 lead. Seemed that Odisha would prove to be no match. However, they've held steady, held firm, and made sure they've not conceded any more goals. However, they attack. That's what remains. There's a lot that remains to be desired. And of course, you're watching this live broadcast of this game from the magnificent Eka Arena, the Trans Stadia facility, right in the heart of Ahmedabad. And Gujarat has put on a spectacular show. The 36th National Games, which have been conducted across 6 centres, 6 cities in Gujarat. Just the cycling tournament was taken part in at the Velodrome in New Delhi. And of course, there's a fair bit of spectators who've come here to support the respective teams, as well as a host of dignitaries who are here at the ground watching the proceedings, keeping a close eye. Which way does it go? Mighty Manipur or Odisha? Will they launch a spectacular comeback? A little bit of pushing and shoving on there, Ratan Bala. And of course the referee making sure that she doesn't go unpunished, Kusum Mandi. Remains to be seen how Odisha quickly take a free kick. It's a long ball, off a deflection. A little bit of erratic play, back to Ratan Bala Devi. Ratan Bala made her India debut in 2018, plays for Gokulam Kerala FC in the Indian Women's League. A terrific player there, and literally the who's who
of Indian women's football. They're out here in this competition participating. Not just Bala Devi. You've got Salam Reena Roy Devi, Prameshwari, Roja, Yumnam Lakshmi, Priyanka, Ratan Bala, everybody. Power-packed, power-studded performances there from Manipur. They've been magnificent throughout the tournament. And they're right now on the home stretch. But will Orissa put a spanner in their works? Papki Devi lining up to take the free kick. Off she goes. Long high ball. Far ahead of her colleagues. Easily cleared. And a quick counter there from Orissa from the left flank. That's a very good ball. That's a very good ball. Pyari Jhasa fires it from a wide angle. It was tough. It was tough. Because she had a defender right on her shoulder. That was one move which could have spelled danger. There you see Pyari Jhasa. In fact, I would believe she is guilty of tugging at the defender's shirt. And Mahesh, it seems Orissa is not going to go down without a fight. बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयत्न वहाँ जरूर था, लेकिन एकमात्र खिलाड़ी प्यारी झासा जो उन्होंने प्रयत्न किया था उसमें विफल रही। निश्चित रूप से यहाँ पर दूसरे हाफ के बाद जहाँ यहाँ पर उड़ीसा की टीम ने अपने तरफ से ज़्यादा प्रयत्न किए ज़रूर है और अपने पास प्रयत्न रखने की कोशिश। वहाँ 9 नंबर के खिलाड़ी ने पास दिया, तेजी के साथ गोल पोस्ट में दागने की कोशिश की सत्यवती खाड़िया ने, लेकिन वहाँ पर मैबान देवी ने बचा हुआ काम किया। कोई सपोर्टर नहीं था, उसके बावजूद तेजी के साथ अग्रसर होती हुई पहुँची थी वहाँ बिल्कुल पेनाल्टी बॉक्स की तरफ और तीर छापा। जैसे ही उन्होंने गोल पोस्ट में दागने की कोशिश की, मैबान देवी ने बचा हुआ काम किया। सेंट्रल रेखा पर वहाँ पर ये संघर्ष चल रहा है। पोजीशन लेने की कोशिश में काफ़ी देर से ऐसा देखा गया है कि उड़ीसा की टीम ने पोजीशन अपने पास से ज़्यादातर रखा है और अचानक मैं समझता हूँ कि जो बीच में उनके क्रिस्पिन क्षेत्रीय जो कोच है उन्होंने शायद समझाया होगा, कुछ रणनीति तय की होगी। ये 4-3-3 की जो उनकी व्यूह रचना है, जिसके हिसाब से वो खेल रही है फॉर्मेशन के हिसाब से, शायद कुछ हिदायतें ज़रूर वहाँ पर मिली हैं, सूचनाएँ मिली है। और अचानक एक ऐसा लगा है कि मणिपुर की टीम थोड़ी सी ढीली खेलने में लगी है, क्योंकि जो तेज़ी जो गर्मजोशी उनकी पहले हाफ में नज़र आ रही थी वो तेज़ी वहाँ पर नज़र नहीं आई। एक थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक मन में जब ये भावना आ जाती है कि हम जीत रहे हैं या हमें अब ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना है, तो वो जो एक सूत्रता होती है उसमें थोड़ी सी कमी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी कमी, ढिलवंगी वहाँ पर नज़र आई। और इसी की वजह से यहाँ पर उड़ीसा की टीम हावी होकर खेल रही है। समय पोजीशन लेने की कोशिश में एक लंबा किक, लेकिन सीधी गोल पोस्ट पर वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मानना पड़ेगा कि यहाँ पर उड़ीसा की टीम अपने तरफ से ज़रूर प्रयत्न कर रही है कि किसी तरह से ये टच लाइन के बाहर, और इस तरह से ये जो मौके होते हैं, जो गेंद टच लाइन के बाहर चली जाती, तो थ्रो इन इस समय करती हुई यहाँ पर सुप्रिया हेम्ब्रॉन, और पोजीशन लेते हुए यहाँ पर अपने पक्ष में लेते हुए फिर वहीं पर कगार पर बाईं छोर पर ये जद्दोजहद चलती हुई काफ़ी देर के बाद ये यहाँ पर चीप, और फिर वहीं पर पेनाल्टी बॉक्स की तरफ अग्रसर होती हुई दोनों टीमें, और दोनों टीमें फिर वही क्रॉस पास, और वहाँ पर खड़ी हुई खिलाड़ी इस समय असीम रोजा यहाँ पर उड़ीसा की खिलाड़ी ने कंट्रोल नहीं कर पाई और गेंद वहां पर गोल लाइन के बाहर। तो निश्चित रूप से प्रयत्न दर प्रयत्न यहाँ पर जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है अपने तरफ से बनकर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता और दबाव वहाँ पर अभी भी बरकरार है उनके मन मस्तिष्क पर, जहाँ पर ये दाहिनी तरफ पास देकर आक्रमण करने की तैयारी में लगी हुई मणिपुर की टीम। We'll try and show you a replay yet again, the way Pyari Jhasa with a lovely flick of her literally took the ball away into the box. Meanwhile, we're back to the Orissa, slowly and steadily building up a little bit of momentum. Off she goes. Oh, that should have been better. Anyway, they've got a repartee, a rebound, a very, very poor shots, literally shooting into the melee. But Orissa slowly and steadily, they're coming back into the game. At least they're trying. They're being very, very good down the wider channels. And of course, Pyari Jhasa, keep your eyes out. Number 10, jersey number 10. Last game, the semi-final, she brought her team back from the brink against Tamil Nadu, scoring twice. 2 hits there from Jhasa. Meanwhile, Roja, oh, lovely control, but finally missing a mark a little bit, slipping and falling down. There's Jhasa yet again. Takes it down well. And of course, got a free kick awarded to her. Quickly takes it. Jhasa moves up. The referee was right there when
Play was challenged. Bala Devi picking up the ball, and of course Manipur trying to pick up the pieces. Roja bounding ahead. Off she goes. She will possibly not be able to get it because the defense is ahead of her. And that's where Manipur is very good at hitting back. In the meanwhile, we can see the referee, Kosum Mandi, bounding back. As the Manipur player lies injured. In fact, two of them lie injured there. Roja on the left of your screens, and this is where the medical team has immediately arrived. We have seen a spate of injuries here throughout the tournament. And of course, very, very prompt. The medical team has been attending to every player, every injury, every concern whatsoever. And what a game, what a tournament it has been so far. A spectacular women's football tournament we have seen so far. And of course, the heavyweights, the favorites, Manipur, literally marching on the way to another title, the 4th National Games title. Will they do so, or will Crispin Chetri's Odisha put a spanner in their works? Quick throw in. Roha trying to deflect it. Prameshwari takes it away. This time though, she's hemmed in by 3 defenders who are quick to take her apart. Yashoda squaring on the left. Good bit of footwork there. And off Odisha goes. They're trying to build up from far wide out. That's a quick turn there. Trying to take the ball in the melee, in the scramble. She loses out. Back to Manipur. Bala Devi coming down pretty deep. And off she squares it off on the outside right channel. Roja lining up, literally inside the box. Ratan Bala. Prameshwari. Prameshwari turns. Passes a little bit wide. Bala was standing right in front, but of course she doesn't do that. Papki Devi sizing up the options. Back to Ratan Bala. Ratan Bala on the ball. Quick through pass meant for Prameshwari, but Prameshwari possibly failing to read the instinct of her colleague. And of course, Sasmita with a high goal kick. Straight to their lone striker. And what a feed this is! What a feed! Satyamati has to go a little wide, just on the edge of the box. A couple of her colleagues lining up, and come on. Enthusiasm got the better of her, failing to connect. And yet again, the lines have been cleared. So it's Papki Devi. Prameshwari being challenged, still holding on to the ball. Good nimble footwork, being challenged. That could be a loose ball. Pyari Jhasa bounding away. The ball is too quick for her. Taking the initiative, literally. And of course, the flag is up. But that's the one player, Mahesh, they'll have to be very, very careful of. बिल्कुल एकमात्र वैसे खिलाड़ी जिन्होंने कि अपना दबदबा वहाँ पर बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसे जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो एक ताना बाना कसा जाना चाहिए दूसरे खिलाड़ियों द्वारा, वो वहाँ पर कसता हुआ नज़र नहीं आया। और केवल प्यारी झांसा जो अपने तरफ से कोशिश कर रही है, उसमें उन्हें जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए बाएं फ्लैंक से, वो मिल नहीं पा रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पर गोल करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है अभी तक उड़ीसा की टीम। लेकिन बेटर पहले हाफ से थोड़ा सा बेहतर खेल, जिसे कहते हैं बेहतर खेल, उन्होंने किया है। और शायद सेकेंड हाफ में ज़्यादा अच्छा खेल करती हैं वो, जैसे कि उड़ीसा ने वहाँ पर तमिलनाडु के खिलाफ भी सेकेंड हाफ में ही वापसी की थी और वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन खेल करते हुए पेनाल्टी के जरिए मुकाबला जीता था। तो इस सेकेंड हाफ में भी यहाँ पर दबाव निश्चित रूप से उड़ीसा की टीम बनाने की कोशिश में लगी हुई है। आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश वहाँ पर बाएं पैर से प्यारी झांसा ने क्रॉस देना चाहा और उसे नियंत्रित करती हुई मोनिका मेंज इस समय बिल्कुल सर्कल के पास बाएं पैर से वहाँ पर फिर हल्का सा चिप और उसे हेडर करने की कोशिश, लेकिन ये व्यर्थ प्रयत्न, क्योंकि पोजीशन में पहुंचती हुई गेंद इस समय मणिपुर के। तो मणिपुर और उड़ीसा के बीच ये जो संघर्ष चल रहा है स्वर्ण पदक के लिए, ये एकाइरिना ट्रांस स्टेडियम मैदान अहमदाबाद में खेला जा रहा है। और निश्चित रूप से ये संघर्ष यहाँ पर 2-0 की बढ़त के साथ मणिपुर के पक्ष में झुकता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर गेंद लेकर आगे बढ़ती हुई सुप्रिया रौटे, बाईं तरफ पास और बैक पास के रूप में अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास सुप्रिया, और आगे बढ़ने की कोशिश निश्चित रूप से ये बदली हुई खिलाड़ी जसोदा मुंडा आगे बढ़ाया उन्होंने, लेकिन वहाँ फिर लाइन के बाहर। तो निश्चित रूप से ये समय भी व्यतीत हो रहा है एक एक करके, और जो कोशिश होनी चाहिए गोल पोस्ट में पहुंचने की, वो वहां पर पहुंच नहीं पा रही हैं खिलाड़ी। और कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय होना चाहिए खिलाड़ियों के बीच, वो उड़ीसा के खिलाड़ियों में दिखता नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल गोल किक लेने के लिए तैयार महबान देवी, और उनका एक किक फिर
उसी तरफ बाईं तरफ से बिल्कुल सेंटर पे और फिर बाहर की तरफ जाता, फिर थ्रो इन, और ये थ्रो इन और किक्स जो लिए जा रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थ्रो इन इस समय उड़ीसा के पक्ष में। जाबामणि टुडू उन्होंने ये फिर वही वहाँ पर संघर्ष चलता हुआ पोजीशन लेने की कोशिश में, और वहाँ पर तेज़ी के साथ 1-2-1 का कॉम्बिनेशन बना ज़रूर, लेकिन किक करने की कोशिश में वहाँ पर प्रयत्न नहीं हो पाया। सत्यवती वहाँ पर थी, और इस समय फिर असीम रोजा देवी जो कि फॉरवर्ड खेलती हैं, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, वहाँ पर संघर्ष प्रस्थापित करती हुई, रोकती हुई खिलाड़ी को कि किसी भी तरह से पोजीशन लिया जाए, और लुढ़कती हुई धीरे धीरे गेंद वहाँ पर फिर टच लाइन के बाहर थ्रो इन के लिए तैयार होती हुई इस समय यहाँ पर सुप्रिया राउटे। रोका उसे, बैक पास दिया मोनिका मिन्स के पास, मिन्स ने वहाँ पर समांतर पास अपने खिलाड़ी को दिया सामने वाले छोर पर जाबामणि के पास, जाबामणि और वहाँ पर जूली किशन के बीच में ये लेन देन चलती हुई, जबकि जो इस समय फिर पास मनीषा पन्ना के पास, कप्तान डिफेंडर, और उन्होंने फिर तिरछा पास देकर इस समय आगे बढ़ने के लिए सुप्रिया रोटे को दिया है। वहाँ पर गोल पोस्ट के बिल्कुल सामने अपने सर से रोका गिरते हुए निर्मला देवी ने, और संभावनाएं खत्म की। कोई खतरा जो वहाँ पर मंडराता नजर आ रहा था उसे रद्द करवाया। That's right, and even as the game is coming to a close, possibly a couple of minutes would be there for added time. We'll have to wait. But a couple of changes there for Manipur. You can see Kashmina, jersey number 9, and Sultana, 14. They're readying themselves on the touchline as the assistant referee is out there. And she'll be letting us know immediately how much of added time will there be for both the teams to play. Yet again, a couple of players down. And we'll have to wait. So 3 minutes at a time. 3 minutes at a time. That's enough time possibly for Odisha, if they can, to come back into the game. Will it be? Will it be a thriller to the finish? It depends to be seen. And there you see, right beside the official there, jersey number 14, Sultana. She's getting ready. Last couple of minutes. What a moment it will be. And she will be replacing Bala Devi. Bala Devi is coming off. What an absolutely fabulous performance Bala has put in. And she's going to come off. So is Roja. So two of the linchpins of Manipur's performance in this entire tournament. Bala Devi scoring 6 goals, even striking in the finals. And what a tournament this has been for Bala Devi. She's just come back from surgery. And as she told me in an interview, she's yet to regain full form and fitness. However, she still is there at her imperious best. Bala's coming out. Sultana replaces her. Roja goes out and Sultana in for Roja Devi. Just about a couple of minutes left. Manipur on the way to the 4th National Games title, unless Odisha can pull off the spectacular. And what a moment it will be. What a moment it will be for magnificent Manipur, coached by the legend herself, Poinam Bembem Devi, the first Indian woman footballer to go and play for a foreign team. Bala Devi, in fact, is the second Indian woman footballer who has not only played and signed for a European team, but is also the first Indian player to score for a European outfit when she did it for KL Rangers. The last couple of minutes, in fact, less than a couple of minutes, hasn't really been the absorbing final which most of us thought would be. And the superior might and quality of Manipur's attacks, possibly denting Odisha's chances. Pyari Jhasa, the only one who seemed to have troubled the Manipuri defense. But she didn't really get enough off the ball. The last few tries, will they do? What do they do? Quick turn. Satyabati has to be quick. She passes, literally hustled off the ball. And Manipur still going for the jugular. This time the ball is headed out. Not really working in their favor. Possibly the final substitution for Manipur, jersey number 6, Nirmala Devi is coming in. Mahesh, what a moment it will be for Manipur. बिल्कुल, यहाँ पर मणिपुर के जो कोच हैं ओइनम बम्बम देवी ने जितने भी उनकी रणनीतियाँ हैं बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई किया है। असीम रोजा देवी, बाला देवी और स्वीटी देवी को उन्होंने बाहर निकालकर वहाँ पर निर्मला देवी
कस्मीना और सुल्ताना को मैदान में उतारा है। तो आखिरी मिनट में भी अपने रणनीति में जो बदलाव किया है वहाँ पर ओइनम बम देवी ने, वो साफ नज़र आ रहा है। और चाहे जो हो जाए, गोल बनाने के लिए थ्रो इन करती हुई यहाँ पर इस समय खिलाड़ी पाकपी देवी, और तेज तर्रार 3 खिलाड़ियों को उन्होंने वापस बुलाकर अपने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया है, निर्मला, कस्मीना और सुल्ताना को। तो निश्चित रूप से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, पद्म श्री से सम्मानित, जिन्हें दुर्गा देवी के नाम से जाना जाता है, इसी कोच जिस टीम के पास हो, वो ओइनम बम देवी निश्चित रूप से अपने टीम को एक दिशा दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। संघर्ष चल रहा है, पोजीशन लेने की कोशिश चल रही है, लेकिन थ्रो इन इस समय पक्ष में है उड़ीसा के, और वहाँ पर फिर अपने पोजीशन को गंवाया सुप्रीम रोटे, और 2 खिलाड़ी 18 नंबर और उनके सहयोगी खिलाड़ी इस समय पोजीशन लेने की कोशिश 3 नंबर की पाकपी देवी ने वहाँ पर पोजीशन अपने पास लिया, और थ्रो इन लाइन्स के बिल्कुल बाहर, वहाँ पर ये टच इन लाइन के बाहर गेंद गई, और थ्रो इन वहाँ पर करती हुई फिर से मणिपुर की टीम। तो निश्चित रूप से ये जो आखिरी कुछ सेकेंड का वक्त है, श्री, मैं समझता हूँ कि अपना दबदबा और ये जीत यहाँ पर स्वर्ण पदक की अपने लिए निश्चित करती हुई नजर आ रही है, जहाँ तक मणिपुर का सवाल। Indeed, Mahesh. Seconds remaining for the long whistle, and here it goes. Manipur have won the gold medal of the women's football competition at the 36th National Games over here, defeating Odisha by 2-0. And there you see them celebrating, delighted they are, delirious with joy with their performances, dancing away to the gold over here. Manipur scoring as many as 24 goals up to the semi-final stage. 2 more in the final, and who could have prevented them from winning this coveted gold medal of the National Games Women's Football Competition. Superb show put up by Manipur team over here. There they are, acknowledging the cheers of the spectators on the stands on the far side. You see them on the screen over there, celebrating absolutely in style over here. And it must be said to the credit of Odisha that they managed to keep the score down and blunt the absolutely sharp Manipur attack of Bala Devi, Iram Prameshwari Devi, Rina Roy Devi and Roja Devi there. And surely a wonderful performance put up here by Odisha to ensure that the scoreline remains just at 2-0. So Manipur then, having won the gold, defeating Odisha by 2-0 in the 36th National Games Women's Football Competition at the Ekai Arena, the Trans Stadia here in Ahmedabad, Gujarat. निश्चित रूप से स्वर्ण पदक के यहाँ पर हकदार, दावेदार और विजेता साबित हुई मणिपुर की टीम। 2-0 से उन्होंने परास्त किया यहाँ पर उड़ीसा की टीम को, और उड़ीसा की टीम ने यहाँ पर रजत पदक की प्राप्ति की है, जबकि ब्रॉन्ज पदक मिला है तमिलनाडु की टीम को। तो क्या संघर्ष देखने को मिला इस महिला विभाग में, और मणिपुर की टीम निर्विवाद रूप से इस चैंपियनशिप में जीत दर्ज करती हुई 36वें राष्ट्रीय खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक की प्राप्ति की है। ये सारा जल्लोष, ये सारा खुशी का वातावरण नज़र आ रहा है सिख हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने। और क्यों न हो, स्वर्ण पदक जब आप जीतते हैं, अपने कोच को वहाँ पर गोदी में उठाए हुए उनका अभिनंदन करते हुए ओइनम बम देवी निश्चित रूप से आज बहुत खुश होगी। और चलिए बीच मैदान पर, जहाँ पर हमारे सहयोगी संदीप हैं, बात करने के लिए कोच और विजेता टीम के खिलाड़ी के साथ। Right, welcome to some magnificent scenes coming straight to you from the Trans Stadia Arena here in Gujarat. 36th National Games. The women's football competition has been won by none other than my team Manipur. And what a sight and what a good fortune of me to have not one but 2 legends in the same frame alongside me. First and foremost, the legend herself, Oinam Bembem Devi, and of course Bala Devi. 2 of the legends sharing the screen, and they're going to celebrate Manipur's win. First and foremost, Bembem Devi and Bala, congratulations. I don't know what they're throwing at you. I'm also getting drenched. What's it feeling like, 4th National Games title? I feel very happy because when I was player, I won the 3 gold medal in my playing career. This is my first assignment as a coach of the National Games. Then I got the gold medals, so I feel very happy and feel very proud for my state. That's a deserving moment. Thankfully, I didn't catch much of it. Okay, guys.
Bala, what about this moment? It's like you coming back from surgery. You came back from surgery, and as you said in the last interview, you're not yet back to full form and fitness. But how satisfying is it to be among the goals and lead your team to a win, even scoring in the final? Yes, I'm very happy because of since I play with BMM Didi in 2002. राइट नाउ अभी BMM दी के साथ अभी कोचिंग में BMM दीदी कोचिंग दे रहे हैं और मैं फील्ड पे हूँ, तो अच्छा है, हमारे लिए बहुत इजी है। और जितना भी अभी मणिपुर जो टीम है बहुत अच्छा है, उनको जो स्पिरिट है मैं बहुत प्राउड करती हूँ उनको। BMM Devi, I was interviewing her a few days back after your semi-final win, और मैंने उनसे पूछा, I asked her that you don't have to have the entire workload because you have such good attackers beside you. Does it make your job a little easier having such top quality attacking players? Because we have the good player in every department. The goalkeeper Linthong Ambi is also very experienced player, and defender we have the Sweetie, Linthong Ambi Sam. They are very experienced, so they control every department. And midfielder we have Parmeshwari, and sometimes she play Bala. So we have lot of experienced players. That's why we can beat easily every opponent team. A lot of people would have said that this would have been even better had Bala and BMM played together. But that's all. But this was a sight. Both legends, one playing the captain, the other the coach. How important is the relationship between the two of you? Because she was playing with me at about last 10 years, and I know about her capability. So if she become, she is just coming from surgery, but she has a very experienced. But her fitness level is a little bit because not enough fit. But I know her experience. That's why I put her in our team, and I play with her 2-3 national games. That I have big experience, but because of my age, we have to retire from my player, and I have to be a coach, and she follow me what I said, and she follow what I instruction. So that's why the coach and the player is most important, and most we have to need very good relatives in coach and player. Right. और मणिपुर dominant जिस तरीके से in women's football they have been dominating for a fair time. बाला, कितना important है कि ये टीम एक साथ खेलते रहे काफी समय तक under BMM's guidance and leadership. कितना important ये टीम एक साथ रहे और एक साथ खेलते रहे काफी टाइम के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाइडिंग अच्छा होगा तो जो जनरेशन अच्छा होता है, तो गाइडिंग भी डिपेंड करते हैं, मोटिवेशन डिपेंड करते हैं, तो हम लोग के लिए इजी है. मोस्ट सीनियर प्लेयर BMM दीदी और अच्छा, ये क्या सिग्नल, ये क्या कह रहे हैं ये लोग? What are they saying? ये क्या कह रहे हैं? क्या what are they? Manipuri dance celebrate करना है. Let's have it. How are you going to celebrate? I won't hold you longer. How are you going to celebrate? Manipuri dance करेंगे, वो हमें देखने को मिलेगा. All right. On that note, thank you very much, BMM Devi and Bala. Go enjoy, and this has been a wonderful moment. Thank you for speaking. But before last word, your message to all the people watching back home in Manipur. We are very happy and we are very thankful to our Manipur Olympic Association and all Manipur Football Association. Because of their support, we got the gold medal, and we got a very encourage from every angle from Manipur fans. Thank you very much. Can you get them to come here and show us how they're going to celebrate? Why doesn't the team, Bala? Why don't you get the team here on camera and we can all celebrate? We can all celebrate. If you can get them, you stay here. If you stay here, they will come. Otherwise, they won't come. You need to call them. Why don't you guys come? Come over. All right, we have the champions out here, but it's not just Bala Devi. We've got Prameshwari, Rocha, everybody here. And Team Manipur, let's hear it. What is your message back home to the people of Manipur, and also for all of those who've been supporting and watching you play some excellent football? आपका message क्या है? One for all and all for one. Where are the moves? Where are the moves? All right, Bala, where are the moves? आप कह रहे थे ये डांस करने वाले. Where are the moves? करने वाले मणिपुर डांस. So can you? All right, हम क्यों देंगे? 3, 2, 1, let's go. All right. Absolutely sensational scenes, fabulous scenes there coming there from Manipur. Music चाहिए.
Music. All right, they want music. Possibly after the prize distribution ceremony, we'll be able to give them music. But absolutely fabulous scenes, and that's the reason you call it the beautiful game. And this is the reason: the spirit of excellence, the spirit of enjoyment, the spirit of fulfillment it brings. And Manipur, the mighty Manipur, the magnificent Manipur, the Manipur of Bemnim Devi, the Manipur of Bala Devi, Prameshwari, Roja, and everybody else, truly showing their might, dominating Indian football and making sure nobody comes even close. Hard luck to Odisha. Absolutely very, very well played Odisha. They made an outstanding turn of events. The way they came back from a 2-goal deficit against Tamil Nadu in the semi-finals and pulled up a stunning upset, courtesy substitute goalkeeper in the tiebreaker, and they managed to beat Tamil Nadu and come to the final. So congratulations to Odisha for going all the way. Remember, when you congratulate the victors, do not forget the people who lost the battle, but perhaps there's more bigger football wars to be won for both teams. On that note, I will try and hand it over from these ecstatic scenes here. A couple of my colleagues are signaling. In fact, they want to learn these Manipuri dance moves. I'm not really part of that. I'll allow them to go and enjoy that. And on that note, I'll hand it over back to my colleagues inside the commentary box to take you through the final session of what has been an absolutely fascinating women's football tournament here in the 36th National Games being conducted at the magnificent Trans Stadia Arena right in the heart of Ahmedabad. Thank you, Sanjeev. Here are the highlights of the match over here for you on your screen. The teams making their appearance out of the tunnel. The teams in being introduced to the chief guest over here. जितेंद्र भाई वाघानी जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे परिचय कराया गया था. There it is, the kickoff as it goes, and then that first goal from Baladevi, angled right footer, low into the net, and the chance over here, the first chance taken there and scored off it as well by Baladevi, the number 10. She celebrates that header and that goal line save over there as you see it, and then the move from the far side which led to the second goal, that cracking right footer from Ratan Baladevi into the net. There you see the replay from the other angle as the ball curled in, swung in the air and entered the net over here to the left of the goalkeeper, the number 7 on your screen there, Ratan Baladevi. And this is the chance, conjured up by Roja Devi, but over the bar over there. और निश्चित रूप से प्रयत्न दर प्रयत्न चलते रहे वहाँ पर मणिपुर के द्वारा बार बार 2-3 जो मिस चांस हुए 14 मिनट में और 45 मिनट में वहाँ पर बाला देवी का, लेकिन जो आखिरी नतीजा निकला उसमें 2-0 के साथ यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए मणिपुर की टीम ने स्वर्ण पदक की प्राप्ति इस 36वें राष्ट्रीय खेल में कर ली है. लेकिन अपने तरफ से जो आक्रमण की तैयारी थी वहाँ पर उड़ीसा की एकमात्र खिलाड़ी वहाँ पर जो झूझती हुई नजर आई प्यारी झासा, और कई बार उन्होंने जो कोशिश की वो नाकाम रही कि वो गोल में तब्दील कर पाएं. तो 2-0 की बढ़त यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर मणिपुर की टीम को स्वर्ण पदक दिलाता हुआ नजर आया और सारे खिलाड़ी झूमते हुए नाचते हुए वहाँ पर नजर आए. जब उन्होंने जल्लोष किया, जब उन्होंने खुशी जाहिर की, हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ पर दौड़ना शुरू किया, तो ये निश्चित हो गया था कि वहाँ पर स्वर्ण पदक की प्राप्ति मणिपुर की टीम ने कर ली है. The team still celebrating there out on the ground as you see it on your screen. A never-ending dance here by the Manipur players. तो ये बताते हुए यहाँ पर कि आज ये स्वर्ण पदक का मुकाबला यहाँ पर मणिपुर की टीम ने श्री 2-0 से जीतते हुए उड़ीसा की टीम को परास्त करते हुए स्वर्ण पदक की प्राप्ति कर ली है. वो जो 2 गोल दागे गए बाला देवी और उसके बाद रतन बाला देवी ने दूसरा गोल किया था, उसके साथ 2-0 से जीतते हुए यहाँ पर मणिपुर की टीम ने स्वर्ण पदक की प्राप्ति कर ली है. रजत पदक यहाँ पर मिला है उड़ीसा की टीम को और तमिलनाडु को मिला है ब्रॉन्ज पदक.
Welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni sun. Under this time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward in your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can't. Come on. Rock up, kitno ne, tu ruka nahi. Rock up, kitno ne, tu ruka nahi. Starting the ceremony with the bronze medal, and the winner of the bronze medal is Tamil Nadu. I would like to request Dr. Kirit Bhai Solanki, member of Lok Sabha, to present the medal to the winners. Let the forces collide like the game is sun. Under this time you must shine, go beyond, man. Put the best foot forward in your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can't. Come on. Rock up, kitno ne, tu ruka nahi. Rock up, kitno ne, tu ruka nahi. तू क्या है उनको पता नहीं. I would request Ms. Petla Dekot, CISF Women Committee, to distribute the souvenir to the winners. Welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni sun. Under this time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward in your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can't. Come on. Rock up, kitno ne, tu ruka nahi. Rock up, kitno ne, tu ruka nahi. तू क्या है उनको पता नहीं. Moving on to the silver medal, and the winner of the silver medal is Odisha. I would request Shri Harsh Sanghvi ji, Sports Minister, to distribute the medals to the winners. Welcome to the 36th National Games, bringing unity with sports, so come on then.
Let the forces collide like Triveni sun. Now it is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, do your A game. Show the disbelieving heroes you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can't. Come on, कितना ने तू झुका नहीं, कितना ने तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं. National games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni sun. Now it is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, do your A game. Job, champions. Coming to the final medal, which is the gold medal. And the winner of the gold medal at 36th National Games Gujarat 2022. Please put your hands together for Manipur. I would request Shri Jitu Bhai Wagani ji, Cabinet Minister, Education, to present the medals to the winners. Can we have a huge round of applause, guys? National games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni sun. Now it is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, do your A game. Show the disbelieving heroes you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can't. Come on. Roka kitno ne tu jhuka nahi, roka kitno ne tu jhuka nahi, tu kya hai unko pata nahi. National games, bringing unity with sports, so come on then. Let the forces collide like Triveni sun. Now it is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, do your A game. Show the disbelieving heroes you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can't. Come on. Roka kitno ne tu jhuka nahi, roka kitno ne tu jhuka nahi, tu kya hai unko pata nahi. Congratulations, champions, very well deserved.
Now let's continue the ceremony with the souvenir distribution. Now I would like to request Shri Kelan Rao ji, ADGP Prisons, to present the souvenir to the bronze winner. To request Ms. Bentla Dekhaut ji, AIFF Women Committee, and Vikas Sahay ji, DGP Training, to present the souvenir to the silver medalist. Gold medalist, and I would like to request Shri Sanjay Srivastav ji, CPA Ahmedabad, to present the souvenir to the gold medalist. Once again, I would like to request Sanjay Srivastav ji, Commissioner of Police Ahmedabad, to present the medalist to the gold medalist. Gotta do it for yourself, gotta do it for your family, gotta do it for your nation.
Kumar ji, Mayor Ahmedabad, to present the souvenir to the medalists. आता आहे ना त्याच्यामध्ये ग्राउंडच्या थोडीशी 10-15 मीटर कमी पडते. ही ग्राउंडच्या सेंटरच्या जरा पुढे आहे. जरा क्रॉस केवळ सुट्टी करून क्रॉस केली ना ती पकडायला उभा होता ती जर क्रॉस केली ना तर ती पोहोचेल मग लाईन. हा मग मी ते वरती ते क्रॉस करून काढून ठेवू उद्या आता क्रॉस केली का हो आतमध्ये आणावं लागेल आतमध्ये आणावं. Now I request our guest and champion to stay here for the official photographs. I request all the guests to come near the presentation area. Let the forces collide like Triveni Sangam. With a style we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, be your A game. So the disbelief haters, you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your family, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can. Come on. Roka kitno ne tu dhuka nahi. Roka kitno ne tu dhuka nahi. Tu kya hai unko pata nahi. Kashkiran sam sam durani diwasi tu. Everyone in the stadium, can we have a huge round of applause for our guests and our champions? Let the forces collide like Triveni Sangam. With a style we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, do your A game. Show the disbelief haters, you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your family, gotta do it for your nation, gotta do it 'cause you can. Come on. Roka kitno ne tu dhuka nahi. Roka kitno ne. A big thanks to all the guests present here and congratulations achievers. Keep it up, keep up the good work, keep going, keep believing, and all the best. Now I would like each and every one of you to stand up for the national anthem. मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं.
मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे भारत माता की वंदे